आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, व्हाट आर अल्कोहल्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स इधर आप क्या करेंगे कि आपने सिंपली अल्कोहल्स को डिफाइन करना है, उनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बीच में आप ये भी बता सकते हैं कि मोनो, डाई और ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है एग्जाम्पल्स के साथ। देन स्टूडेंट्स आपने लुकास टेस्ट सारा मेंशन कर देना है, क्योंकि बेसिकली आपसे पूछा ये गया है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को। तो स्टूडेंट्स वो आप ऑन द बेसिस ऑफ लुकास टेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तमाम फैक्टर्स को जब आप मेंशन कर देंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर तो आपका जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपको टिपिकली आएगा लॉन्ग आंसर्स के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज मिथाइल अल्कोहल ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल, हाउ इट मे बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दैट ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपने मिथाइल अल्कोहल की जो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन हमने डिस्कस की थी वो सारी आपने मेंशन कर देनी है अलॉन्ग विद दैट ऑफ इट्स फ्लो शीट डायग्राम। देन स्टूडेंट्स आपने बताना है कि आप मिथाइल अल्कोहल को और इथाइल अल्कोहल को आयोडोफॉर्म टेस्ट की बेस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स वो जो दोनों रिएक्शन हैं टिपिकली वो आप मेंशन कर देंगे तो आपका जो रिएक्शन है वो, आपका जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज फर्मेंटेशन, विच कंपाउंड मे बी ऑब्टेन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय फर्मेंटेशन। तो स्टूडेंट्स हमने फर्मेंटेशन को डिफाइन भी किया था कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर। हमने ये भी बताया था कि इंडस्ट्रियली आप फर्मेंटेशन को कैसे यूज़ करते हैं कुछ कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन को आप डिस्कस कर सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल भी मेंशन करेंगे तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। इथेनॉल इज मोस्टली प्रिपेयर बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस, स्टार्च और जूसेस, और साथ में स्टूडेंट्स आप इनके रिएक्शंस मेंशन कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, एब्सोल्यूट अल्कोहल, मिथाइलेटेड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल्स। एब्सोल्यूट अल्कोहल स्टूडेंट्स आपके पास होती है 100% प्योर अल्कोहल। मिथाइलेटेड स्पिरिट आपके पास वो होता है जिसमें इथाइल अल्कोहल आपने ऐड की होती है, यानी कि इथाइल अल्कोहल के अंदर आपने 10% मिथाइल अल्कोहल ऐड की होती है। रेक्टिफाइड स्पिरिट स्टूडेंट्स आपके पास है कि 95% अल्कोहल है, 5% वाटर है, और स्टूडेंट्स ये आपको रिपीटेड डिस्टिलेशन से मिलता है, ये भी आप मेंशन कर देंगे इसके फीचर्स के अंदर। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल कैसे की जाती है इसको आप मेंशन कर देंगे, यानी कि स्टूडेंट्स आपने टर्म्स को डिफाइन कर देना है वन बाय वन। अब स्टूडेंट्स जब आप टर्म्स को डिफाइन करेंगे तो आप ये बात याद रखेंगे कि शॉर्ट में आएगा तो आपने बहुत प्रीसाइज लिखना होगा, जबकि स्टूडेंट्स अगर लॉन्ग में आपके पास 4 से 5 टर्म्स आ गई तो आप उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, हाउ डज इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स, यानी कि हमने थोड़ा सा रिएजेंट्स को डिस्कस करना है। रिएजेंट्स आपके सामने गिवन है, हमने बताना है कि इथाइल अल्कोहल किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। आपने साथ एक एक रिएजेंट है, सबसे पहले आपके पास है कंसनट्रेटेड H2SO4, उसकी प्रेजेंस में आपके पास डबल बॉन्ड जनरेट होता है, और उसके अलावा जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट तरह से रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं तो आपके पास डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट बनती है द फॉर्म ऑफ अल्कीन्स एंड ईथर्स। देन स्टूडेंट जब सोडियम के साथ रिएक्शन होता है, सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम एथोक्साइड जनरेट होता है। जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा होता है तो आपका जो OH ग्रुप होता है वो रिप्लेस हो जाता है विद दैट ऑफ हेलाइड आयन या हेलाइड ग्रुप। तो स्टूडेंट्स आपके पास इथाइल क्लोराइड जनरेट होता है इन द केस ऑफ इथाइल अल्कोहल। देन स्टूडेंट्स आपके पास एसिटिक एसिड आ जाता है कि जब भी एसिटिक एसिड आपके पास इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा आप याद रखेंगे कि आपके पास एस्टर जनरेट होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास इथाइल एसीटेट की फॉर्म में जनरेट होगा, इसको भी आप मेंशन करेंगे, टिपिकल रिएक्शन आप इसका मेंशन कर देंगे। थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि आपके पास बाय प्रोडक्ट्स आपने मेंशन करने हैं, और उसके अलावा आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद दैट ऑफ हेलाइड ग्रुप से, तो आपका जो क्वेश्चन है रिएक्शन जो है वो आपका वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ विल यू ऑब्टेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब भी रिएक्शन होगा प्राइमरी अल्कोहल जनरेट होगा। देन स्टूडेंट्स एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट होगा। देन स्टूडेंट्स जब आपकी टर्शरी अल्कोहल जनरेट होगी तो आपने याद रखना है कि एसीटोन के साथ आपका जो है ना रिएक्ट कर रहा होगा, यानी कि आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ कीटोन हो रहा होगा। तो स्टूडेंट्स यही रिएक्शंस हमने जो ऑलरेडी चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किए हैं वही आप मेंशन कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ फिनोल, एन अल्कोहल एंड एन ईथर, मेथनॉल एंड एथनॉल, टर्शियरी अल्कोहल एंड अ प्राइमरी अल्कोहल, 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल। वन बाय वन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि हम इनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अल्कोहल और फिनोल को स्टूडेंट्स हम कैसे कर सकते हैं। अल्कोहल का स्टूडेंट्स आप सिंपली आप ये करेंगे कि आप ब्रोमीन वाटर के साथ जब अल्कोहल
अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, जबकि जब आप फिनोल को रिएक्ट करवाएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ तो आपके पास रिएक्शन होगा और आपके पास जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट आपके पास बनेगा और स्टूडेंट्स आपके पास ट्राइब्रोमोफिनोल जनरेट होगा। एक ये आप इस पॉइंट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अल्कोहल और फिनोल के अंदर। दूसरा स्टूडेंट्स आपके पास ये पॉइंट है कि आप लुकास टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कोई भी अल्कोहल होगा आपके पास, अगर प्राइमरी या सेकेंडरी टर्शियरी है, आपके पास लुकास टेस्ट जरूर देगा, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो फिनोल है वो आपके पास किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देगा, कोई ऑयली लेयर नहीं बनेगी, हीट करने पर भी नहीं बनेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि आपके पास कौन अल्कोहल और कौन फिनोल, यानी कि इस बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स अल्कोहल और ईथर को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो अल्कोहल आपके पास लुकास टेस्ट देगा जबकि ईथर नहीं देगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जबकि ईथर की केस में ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इन दो टिपिकल रिएक्शंस की बेस पे आपका जो डिफरेंशिएशन आप इजीली कर सकते हैं बिटवीन दैट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। देन स्टूडेंट्स मेथनॉल और इथेनॉल को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं सिंपली आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो मेथनॉल है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, कोई येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनता, जबकि एथेनॉल आपको देता है। टिपिकल रिएक्शंस आप लाजमी मेंशन करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास टर्शियरी और प्राइमरी अल्कोहल के दरमियान जो आप डिफरेंस है वो आप बेसिकली इसी से कर सकते हैं बाय मींस ऑफ लुकास टेस्ट। आपको टाइमिंग से पता चल जाएगा कि आपके पास टर्शियरी या प्राइमरी अल्कोहल है, रिएक्शंस आप साथ मेंशन करेंगे। देन स्टूडेंट्स 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल के दरमियान भी यही डिफरेंस है कि 1 प्रोपेनॉल आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है जबकि 2 प्रोपेनॉल आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। तो दोनों के अंदर, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आपके पास ऑयली लेयर आने पर होगा, जो कि स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा जब आप परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।